सुप्रभातम। कक्षा नवम, विषय हिंदी, पाठ लहासा की ओर, भाग 4, पृष्ठ 26। भैया बहन, कल हम लोग भाग 3 में गृह कार्य और पृष्ठ 25 पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखे थे तथा गृह कार्य की जांच किए थे। भाग 4 में पृष्ठ 26 से संबंधित अवतरणों की समीक्षात्मक अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में यानी भाग 2 में तिब्बत जाने का मार्ग, तिब्बती समाज आदि का वर्णन पढ़े थे। हमने देखा था कि तिब्बत में शाम के समय लोग किस प्रकार शराब पीकर अपना होशो हवास खो देते हैं। यात्रा की अगली कड़ी में लेखक डारा थोंगला का वर्णन करता है। इसके पूर्व पृष्ठ 26 में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उनके अर्थ पर एक दृष्टि डालते हैं। मनोवृत्ति का अर्थ होता है मन की भावना। दुरुस्त का अर्थ है ठीक ठाक। विकट का अर्थ है कठिन। पड़ाव का अर्थ है ठहरने का स्थान। विश्लेषण के बिंदु के रूप में हम निम्न बिंदुओं के आलोक में विश्लेषण करेंगे, जिसमें पहला बिंदु है डारा थोंगला का मार्ग। दूसरा बिंदु है वहाँ की कानून व्यवस्था और तीसरा बिंदु है डारा थोंगला से लंगेकोर की दूरी। तिब्बत में पहाड़ों के सीमांत स्थलों को डारे कहते हैं। ये डारे 16-17 हजार फुट की ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बत के इन डारों में दूर दूर तक गांव नहीं है, आबादी नहीं है। चारों ओर निर्जन प्रदेश हैं। पहाड़ों के कोनों तथा नदी के मोरों के कारण दूर दूर तक आदमी दिखाई नहीं देता है। इस कारण यहाँ डकैतियाँ और खून हो जाते हैं। डाकू इन्हें सबसे सुरक्षित स्थान मानते हैं। यहाँ पुलिस का भी प्रबंध कम है। तिब्बत में हथियार रखने या न रखने के बारे में कोई कानून नहीं है। कोई भी नागरिक पिस्तौल या बंदूक रख सकता है। यहाँ के लोग अपनी सुरक्षा के लिए लाठी रखने की बजाय बंदूक या पिस्तौल रखते हैं। डकैत ये सभी बातें जानते हैं, इसलिए लूटने के पहले
आदमी को जान से मार देते हैं, फिर लूटते हैं। लेखक जब कभी ऐसा व्यक्ति देखता है तो टोपी उतार, जीभ निकाल, कूची कूची 1 पैसा कहकर भीख मांगने लगता है। अगला पड़ाव लंगकोर 16-17 मील दूर था। लेखक के पास सामान भी था जिसे पीठ पर लादकर चलना कठिन था। सुमति से राय कर लंगकोर के लिए 2 घोड़े लेने की बात कही। अगली कक्षा में अर्थात पृष्ठ 27 में हम सभी लंगकोर की यात्रा के बारे में अध्ययन करेंगे। पृष्ठ 26 के संदर्भ में विश्लेषण समाप्त हुआ। इस पर आधारित गृह कार्य आपको दिए जा रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न, डकैत लूटने से पहले आदमी को मारते क्यों हैं? दूसरा प्रश्न, तिब्बत में डांडे किसे कहते हैं? आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। जय हिंद।